नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरार के बीच ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आगरा पहुंचे हैं। हाल के दिनों में बीजेपी विधायक संगीत सोम और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ताजमहल को लेकर सवाल खड़े किए थे। खुद यूपी सरकार ने ताजमहल को पर्यटन वाली लिस्ट से निकाल दिया था। विवादों के बीच योगी का आगरा दौरा बेहद अहम है। मुख्यमंत्री योगी करीब आधे घंटे तक ताजमहल में रुकेंगे। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर सीएम स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। अभी मुख्यमंत्री रबर चेक डैम प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचे हैं। वो ताजमहल का दीदार करेंगे। हालांकि उन्होंने कभी ताजमहल के लिए बहुत अच्छा नहीं बोला है, बहुत अच्छा नहीं सोचा है, लेकिन आज वो दीदार करने पहुंचे हैं। और इस इतिहास की विरासत पर जिस तरह से पिछले दिनों में विवाद खड़ा किया गया है, जिस तरह से बयानबाजी की गई है, आज उन सबके बीच में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ताज के दीदार करने के लिए आगरा पहुंचे हैं। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तकरार के बीच दीदार करने के लिए योगी आदित्यनाथ आगरा। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। रबर चेक डैम की समीक्षा बैठक वो इस समय ले रहे हैं। अगर हम उनके एक्सप्रेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफी सीरियस मोड में वो नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जब भी जाने जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट इमेज के लिए वो जाने जाते हैं और अधिकारियों के साथ वो पूरे दिलचस्पी लेते हैं और एक एक चीज, एक से एक बारीक चीज में वो घुसते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रबर चेक डैम की समीक्षा बैठक वो इस समय ले रहे हैं और अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं कि प्रोजेक्ट की क्या रिपोर्ट है इस समय। और इसके बाद वो ताजमहल जाएंगे। वहां पर लगभग आधे घंटे वो रुकेंगे। और हम आपको ये सीधी तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको अपने संवाददाता पुलकित नागर की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं इस पूरे आगरा दौरे को लेकर। आदित्यनाथ ने बिहार की एक रैली में ताजमहल को भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानने से मना कर दिया था। उसी के बाद से ताजमहल को लेकर बीजेपी नेता कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर विवाद हो रहा है। कोई ताजमहल के इतिहास पर सवाल उठा रहा है, कोई उसे 7 अजूबों में शामिल करने पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इसे तेजो महल बता रहा है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच रहे हैं ताजमहल पर। उससे पहले सफाई अभियान करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि उनके आने से पहले झाड़ुओं की सफाई की जा रही है। जो झाड़ू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तेमाल करेंगे या उनके साथ आए हुए लोग इस्तेमाल करेंगे, उनकी ये सफाई की जा रही है। और उसके बाद में ठीक इसके सामने अगर आप देखेंगे तो ये जो गंदगी पड़ी हुई है पार्किंग एरिया में, अगर आप पश्चिमी गेट से आते हैं ताजमहल के, तो ये पार्किंग का एरिया पड़ता है जहां पर योगी आदित्यनाथ सफाई अभियान चलाएंगे। तो इस जगह पर सफाई की जाएगी पार्किंग के अंदर। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ मुमताज की कब्र पर जाएंगे, जिसे लेकर भी बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए थे और कहा था कि ये यहां पर शिव मंदिर था जहां पे ठीक अब कब्र रखी है। लेकिन अब विवाद के बाद योगी आदित्यनाथ उसी कब्र पर जाएंगे और ताजमहल के अंदर थोड़ा वक्त गुजारने के बाद वापस आएंगे। लेकिन लगातार पिछले काफी दिनों से ताजमहल को लेकर विवाद हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता ताजमहल के इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं विरोध करने के लिए आजम खां जैसे नेता ये कह रहे हैं कि ताजमहल को गिरा देना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी पिछले काफी दिनों से हो रही है और विवाद बढ़ने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, ताजमहल। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही वो ताज के दीदार करने पहुंचेंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि वो विवादों को शांत करने पहुंचे हैं या विवादों को और हवा देने। और तमाम इस चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी हैं जो लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मोइनुद्दीन स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी हैं, वो भी लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में सईद यासिर जिलानी साहब हैं जो संघ विचारक हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच के स्पोक्स पर्सन भी हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पुलकित नागर तो जुड़े ही हुए हैं। राकेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आ जाती हूं। क्यों गए सर योगी आदित्यनाथ आज आगरा?
देखिए, वो योगी आदित्यनाथ जी ने जब से सत्ता संभाली है, जब से शपथ ली है, एक के बाद एक लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जनता की समस्याओं को सीधे संवाद कर रहे हैं और विशेष तौर पर स्वच्छता के जिस अभियान की शुरुआत उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले दिन से शुरू की थी, उस अभियान को लेकर के लगातार चल रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं स्वच्छता का संदेश देने के लिए झाड़ू अपने हाथ में खुद उठाते हैं, लोगों से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं और प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता के प्रति आग्रह है, उस आग्रह को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राकेश जी, स्वच्छता तो वो करेंगे, ये तो बाद में उनके कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पहले तो उनके दौरे की बात हो रही थी कि वो अंदर ताज दर्शन के लिए जाएंगे। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर मोइनुद्दीन भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं ताजमहल से। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज ताज के दीदार के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपनी इस यात्रा को कई चीजों से जोड़ा है। वो वहां स्वच्छता अभियान में भी भाग लेंगे, ताजमहल के पश्चिमी परिसर में, और रबर चेक डैम की भी समीक्षा बैठक उन्होंने बुलाई है। जिन नेताओं ने विवादित बयान दिए ताजमहल को लेकर, हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हम आपको ये सुनवा देते हैं कि क्या क्या बयान किसने दिया। कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था। ऐसे लोगों का अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार को। ताजमहल एक खूबसूरत कब्रिस्तान है, इसीलिए लोग इसके मॉडल को घरों में रखना अपशुकन मानते हैं। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन है तो उसमें कब्रें ही, है तो कब्रिस्तान वो। तो तमाम जब इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आने लगे, अनिल विज ने उसको कब्रिस्तान बोल दिया, संगीत सोम ने कहा गद्दारों ने बनाया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या सफाई दी और कैसे संभाला इसको, वो सुन लेते हैं। है कि कौन सी चीज किस उद्देश्य से स्थापित की गई, किसने की, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये कि वह भारत के मजदूरों के, भारत के कारीगरों की खून पसीने की कमाई से बनी हुई एक अपनी विशिष्ट शैली की पुरातात्विक इमारत है। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करने वालों पर बहुत इसको महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। डॉक्टर मोइनुद्दीन, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राजनीति करने वालों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं इस दौरे पर? राजनीति तो समाजवादी पार्टी नहीं कर रही, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शोभा जी देखिए, पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय आदित्यनाथ जी, ये खुद ही कहते थे ये आक्रांता की निशानी है। उसके बाद जब इन्होंने गाइडलाइन दी तो इनके जो सांसद हैं या इनके विधायक हैं, विनय कटियार जी हैं, संगीत सोम जी है, साक्षी महाराज जी हैं, इन लोगों ने विवादित बयान देना शुरू किया। यकीनी है जब सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन जब ये फीडबैक आने लगा कि क्योंकि ताजमहल जो है 7 अजूबों में नंबर 1 पर है और विश्व विख्यात है, इससे भारत को एक बहुत बड़ी आमदनी भी होती है। और जब दुनिया में ये मैसेज जाने लगा कि एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी है जो अपनी धरोहर को नष्ट करने के लिए जो उल्टे सीधे बयान दे रही है और जिसको दुनिया के अंदर जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो, जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, जिससे भारत को बहुत बड़ी आय होती हो, ऐसी प्रॉपर्टियों को जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कह दिया कि ये आक्रांता की निशानी है। तो जब आक्रांता की निशानी है तो जितनी निशानी है उन निशानी को इनको मिटा देना चाहिए। ये कम से कम ये है कि जो निशानी ताजमहल बना है, कम से कम इनको जो है
उसी तरह का ताजमहल अपने रिजीम में बना देना चाहिए। कुछ ऐसे भवन का निर्माण कर देना चाहिए, कुछ ऐसी हाईवे एक्सप्रेस की तरह उनको निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल ऐतिहासिक कर रहे हैं ना, राम मूर्ति बना रहे हैं सर अयोध्या में, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया। क्या कर रहे हैं कि पिछले ही आपने देखा, 1 मिनट आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जंगी तैयारों ने वहां पे मस्त की। अगर देश के ऊपर संकट आता है तो देश के लिए ऐसा हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये सर भाषण नहीं सर, ठीक है, अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है, हम मानते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे पर बात करने बैठे हैं। जिलानी साहब, डैमेज कंट्रोल के लिए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से बीजेपी के नेता खुल के आ गए, और बात कहीं ना कहीं सही है, हम किस किस मॉन्यूमेंट को खत्म करेंगे? नहीं, देखिए कोई मॉन्यूमेंट खत्म नहीं हो रहा है। सांस्कृतिक धरोहर जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, और जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ की जो व्यक्तित्व है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। वो देखिए, जो हमने कहा था, जो हमारे बड़े नेताओं ने, खास करके जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नेताओं ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और तमाम आपने देखा योगी आदित्यनाथ पिछले 1.5 महीने से लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे और भी जगहों पे उनका दौरा रह रहा है। तो आप उनके उस दौरे को इस तरह से ना देखिए कि कैसा मैसेज वो भारत को देने जा रहे हैं। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं जो उन्माद की राजनीति करने वाले पिछले 10-15 सालों से भारत को हाशिए पे लेके चले गए, जिन्होंने जातीय समीकरण की राजनीति करके अलग अलग जातियों में हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करी। और कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश में, जो अभी एक श्रीमान जी बोल रहे थे, उनके नेता तो उन्होंने हमेशा तोड़ने की राजनीति करी है। ये जो सरकार है इस वक्त की, ये जोड़ने की सरकार है। ये आपको विकास करने के विकास पे यकीन रखती है, और आने वाला समय उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, जो पिछले 10 साल से बिल्कुल उत्तर प्रदेश जीरो हो चुका है, हाशिए पे जा चुका है, उसको मानिए योगी आदित्यनाथ उस तरह से आप देखें कि वहां का युवा जो उसके पास 10 साल से रोजगार खत्म हो चुका है, जो उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं, जो प्रांत को छोड़ के दूसरे प्रांतों में जा रहा है। रोजगार खत्म हो चुका है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, और आप ताजमहल के पीछे पड़े हैं, आप राम मूर्ति बना रहे हैं। पूजा कीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उस आक्रांता की बात कर रहे हैं जिस आक्रांता ने, हम उसको नहीं मानते। वहां पे अगर निशानी वो है तो हमारे भारतीय मजदूर के खून पसीना से वो बनाया गया है एक ऐसा। ठीक है जिलानी साहब, हम फिर लौटेंगे। राकेश जी, आपके पास आ रही हूँ। सबका साथ सबका विकास, राम मूर्ति बनाने की आप घोषणा करते हैं, चित्रकूट जाते हैं, अयोध्या में 1.25 लाख दिए जलाते हैं, कोई मस्जिद बनाने की घोषणा नहीं करी सर आपने। तो मास्क का जो बिजनेस था, जो कहा जाता है कि एक समुदाय का खास को टारगेट किया गया, ऐसा इल्जाम है आपके ऊपर, ये हम नहीं कह रहे हैं, तो उसका आप मुझे जवाब दे दीजिए सर। सबका साथ सबका विकास तो नहीं हो रहा है सर। शोभना जी, आज मुख्यमंत्री जब आगरा जा रहे हैं तो आगरा जाकर के वहां 156 करोड़ की उन परियोजनाओं का भी जायजा लेंगे जो केंद्र सरकार के सहयोग से आगरा के विकास के लिए आवश्यक है। ताजमहल के इर्द गिर्द जो ताजमहल में आने वाले पर्यटक हैं उनकी सुविधाओं के लिए है। मुझे लगता है कि विकास पर हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जानबूझ करके विपक्ष के पास आज मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, ये तो वो उलझाना चाहता है, अलग अलग मुद्दा तो आपने दिया है, शक्ल दे करके उलझाना चाहता है। राकेश जी, ये मुद्दा आपने दिया है, आपका जो टूरिस्ट गाइड जो छपी उसमें आपने ताजमहल को शामिल ही नहीं किया। ये मुद्दा संगीत सोम ने दिया है, ये मुद्दा अनिल विज ने दिया है। क्या जरूरत है सर? दुनिया कहां से कहां जा रही है। हम लोग एक मॉन्यूमेंट जो हमारी धरोहर है, यूनेस्को ने जिसको धरोहर माना है सर, हम उस पर लड़ाई कर रहे हैं। शोभना जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा और उम्मीद करूंगा कि बीच में अगर कोई इंटरप्ट नहीं करेगा तो अपनी ठीक है, चलिए बोलिए जी, बताइए। देखिए, आगरा के संदर्भ में, आगरा के ताजमहल के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक मिथक गढ़े गए हैं। जैसे ऐतिहासिक मिथक ये है कि वो ताजमहल मुमताज महल की याद में बनाया गया, ये एक मोहब्बत का प्रतीक है। ये पूरी तरह से मिथक है, और ये मिथक भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता नहीं कह रहे हैं। वास्तविकता में बादशाहनामा यदि आप पढ़ते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी की,
और अगर हम ताजमहल या मम्मी महल अफसर अहमद ने जो पुस्तक लिखी है, इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो इन पुस्तकों से स्पष्ट हो जाता है कि शाहजहां का मुमताज के प्रति किस प्रकार का व्यवहार था और 14 बच्चे पैदा करने में 787 किलोमीटर की यात्रा प्रेगनेंसी के दौरान करने में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद वो 4 निकाह और करते हैं। मैं मानता हूं कि भारत में, हिंदुस्तान में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इसको मोहब्बत का नाम देगा। देखिए, ताज के साथ ये मिथक जोड़ा गया और ये मिथक जोड़ करके इसको क्रिएट किया गया कि एक बहुत इस प्रकार की इमारत है जो मोहब्बत के नाम पर बनाई गई है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मुगल स्थापत्य कला का, वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, दर्शनीय स्थल है। पूरे देश भर से, विश्व भर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं और इसी नाते उत्तर प्रदेश ने जब पर्यटन की अपनी सूची जारी की तो जहां पर अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को उकेरने का काम किया गया। पर्यटक की सूची में पहले से ही ताजमहल को विश्वविख्यात है, देश भर से, बाहर से लोग उसको देखने आते हैं। मुझे लगता है उसका प्रचार यदि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी तो उसका पर्यटन गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए था, जिनको प्रचार किया जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश रामकृष्ण और गौतम की जन्मभूमि है। नहीं, ठीक है सर, नाक जो है वो सर ऐसे हाथ घुमा के पकड़े या कैसे करें सर, विवाद खड़ा होना ही है। ताजमहल मंदिर है या मकबरा, इस पर बहस लगातार जारी है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय साल 2015 में ये बात साफ कर चुका है कि ताजमहल की जगह पर मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी ओर ताजमहल पर शोध करने वालों का नजरिया अलहदा है। वो ताजमहल को मंदिर मानते हैं। यही वजह है कि ताजमहल विवादों में फंसा हुआ है। सात अजूबों में शुमार ताजमहल मंदिर है या मकबरा, इस सवाल पर सियासत जारी है। ताजमहल पर लोगों की राय भी बटी हुई है। प्रोफेसर पीएन ओक ने इस पर लंबे समय तक अनुसंधान किया और 100 से ज्यादा तथ्यों को लोगों के सामने रखा, जिसके मुताबिक ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि प्राचीन शिव मंदिर है। पीएन ओक ने अपनी किताब में 100 से भी ज्यादा तर्क इस बात के दिए हैं कि दरअसल ये तेजो महल है और शिव मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, ये कोई ताजमहल नहीं है। इसके महल शब्द को लेकर भी उस किताब में सवाल उठाए गए हैं कि किसी भी मकबरे को महल नहीं कहा जा सकता। इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर ताजमहल पर उठ रहे सवालों की पड़ताल करते हुए आगरा में कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने 35 साल तक ताजमहल पर काम किया। यही हमें एक चौपड़ दिखाई दी जो उतनी ही पुरानी थी जितना ताजमहल। ये एक चौपड़ भी है जो शाहजहां जिस पर खेला करते थे और इसका इतिहास भी ताजमहल जितना ही पुराना है। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, ये चौपड़ का इस्तेमाल शाहजहां करते थे और कैसे करते थे? पंडित बनारसी दास जी और शाहजहां ये दोनों चौपड़ के शौकीन थे, चौपड़ खेला करते थे। और शाहजहां यहीं पर भगवान के दर्शन करने आते थे, जिनेंद्र भगवान के। वो भगवान के भक्त थे। ताजमहल के अतीत को खंगालते हुए हमारी मुलाकात एएसआई के रिटायर्ड अधिकारी से हुई जो प्रोफेसर पीएन ओक से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने शाहजहां के दरबारी अब्दुल हमीद लाहौरी को कोट करते हुए बताया कि ताजमहल की जगह को शाहजहां ने आमेर के राजा महाराजा जयसिंह से लिया था। ताजमहल पहले आमेर के राजा जयसिंह की 4 हवेलियां थी, जिसको कि सम्राट शाहजहां ने आदान प्रदान के तौर पर लिया। तो चूंकि वो एक बाग था, बाग में कुएं भी रहे होंगे, हो सकता है कि वहां पर शिव मंदिर भी रहा हो, शिव की कोई प्रतिमा या कोई शिवलिंग भी रहा हो, जिसको समीपवर्ती दशहरा घाट या वसई घाट पर शिफ्ट कर दिया गया होगा। लेकिन जो इस समय वर्तमान में जो 2 कुएं हैं, एक कुआ संग्रहालय के सामने है और एक कुआ फोर कोर्ट में दक्षिणी गेट के पास बना हुआ है। ताजमहल के गुंबद पर कलश और चांद की आकृति है। आखिर ये आकृति किस ओर इशारा करती है? आर.के. दीक्षित ने इसे भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर करार दिया। ताजमहल के दरवाजे जिस अंदाज में तैयार किए गए हैं वो हिंदू कलाकृति का नमूना है। ये दरवाजे इशारा करते हैं ताजमहल मंदिर हो सकता है। ताजमहल के अंदर 108 सुराहियों को उकेरा गया है जो इस्लामिक कलाकृति होने का संकेत देती है। आगरा से पुलकित नागर, इंडिया न्यूज।
तो तमाम विवादों के बीच योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच चुके हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं, डॉक्टर मोइनुद्दीन समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं, सैयद यासिर जिलानी साहब संघ विचारक हैं, वो स्टूडियो में मौजूद, और एक जो नए मेहमान हमसे जुड़े हैं मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब, चेयरमैन है अंजुमन महनाज़े रसूल के, और हमारे संवाददाता पुलकित नागर आगरा में मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे, सबसे सवाल लेंगे। पर यहां तमाम विवादों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा ताज के दीदार के लिए पहुंच चुके हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कुछ लखनऊ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे संवाददाता पुलकित नागर आगरा में मौजूद है। पुलकित, आपका रुख करूंगी, कितनी देर में योगी आदित्यनाथ ताजमहल पहुंचने वाले हैं? हम आपको बता दें कि इस महाअभियान कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो भारत सरकार, देखिए जो सूचना दी जा रही है उसके मुताबिक करीब 10 से 12 मिनट में वो यहाँ पहुंचेंगे। पश्चिमी जो ताजमहल का गेट है उस पर पार्किंग का जो एरिया है जिसे साफ सफाई के लिए अलग से रखा गया है, और कल शाम से यहाँ पे किसी को साफ सफाई करने नहीं दी गई है ताकि जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो यहाँ साफ सफाई के दौरान। और इसके बाद में वो शाहजहां के पार्क में जाएंगे और फिर इसके बाद में शाहजहां पार्क होते हुए सीधा वो ताजमहल की तरफ चले जाएंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम है जो ताजमहल से है। यहाँ की विधायक हमारे साथ है। मैम, कितनी देर में आ जाएंगे? अनाउंसमेंट तो 10-15 मिनट की हो रही है, बस आ ही रहे हैं। तो आज ये मतलब आज ये विवाद तो नहीं उठाएगा कि ताजमहल तेजो महल है कि ताजमहल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप माने कि डैमेज कंट्रोल है? ना, ये डैमेज कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, पूरा कैबिनेट बयान दे चुका है, प्रधानमंत्री भी इसके लिए कह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति है, उन्होंने कहा है, यही है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ताजमहल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। आगरा वालों के लिए पर्यटक स्थल है हमारा। दरभंगा की उस रैली की मैं आपको याद दिला दूं जो बिहार में मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ये कहा था कि अब ताजमहल गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, अब रामायण गिफ्ट दी जाएगी। तो ये विवाद क्रिएट करने की कोशिश, उसके बाद में आपके मंत्री से लेके विधायक से लेके और सांसद से लेके तमाम लोगों ने ताजमहल के इतिहास पर सवाल उठा दिए। देखिए, इतिहास को हम लोग बदल, आपको दुख होता है कि नहीं ऐसी बातें सुन? आप तो यहीं से विधायक हैं आगरा से। देखिए, इतिहास को आपको दुख होता है कि नहीं? आप आगरा से विधायक हैं। मेरा पूरा आप जवाब सुन लीजिए। इतिहास को बदल हम लोग नहीं सकते हैं, जो भी हमारे मन में बात हो। इतिहास संगीत सोम कह रहे थे इतिहास बदला जाएगा। इतिहास आप कैसे बदल सकते हो? आप उसको छुपा सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी ठीक है पुलकित पहुंच गया है। लेकिन मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल किया था, आपको दुख होता है? पुलकित, हम आपके पास लौटेंगे। पुलकित, हम आपके पास लौटेंगे। बड़ी कवरेज दिन भर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरार के बीच ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हैं। हाल ही के दिनों में बीजेपी विधायक संगीत सोम और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ताजमहल को लेकर सवाल उठाए थे। खुद यूपी सरकार ने ताजमहल को पर्यटन वाली लिस्ट से निकाल दिया था। विवादों के बीच योगी का आगरा दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब आधे घंटे तक ताज परिसर में रुकेंगे। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। अभी सीएम रबर चेक डैम प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं। इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं समीक्षा बैठक वो करते हुए, और दूसरी तस्वीर में योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हैं। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब हैं और मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं, और लखनऊ में राकेश त्रिपाठी जी जो कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है वो मौजूद हैं, और डॉक्टर मोइनुद्दीन समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं। पुलकित नागर हमसे आगरा से जुड़े हुए हैं। पुलकित, लेटेस्ट अपडेट आपसे चाहूंगी, कितनी देर में योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं? उन्होंने कहा गंदगी करेंगे न करने देंगे। देखिए, डैम की जो समीक्षा बैठक वो लेने गए थे वहां से चल दिए हैं, और थोड़ी देर पहले जो हेलीकॉप्टर है उनका उसने लोकेशन बदली है योगी आदित्यनाथ की। तो आप थोड़ी जो अनाउंसमेंट हो रही है उसके मुताबिक 5 से 7 मिनट में योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे यहाँ पर, और उससे पहले के सारे इंतजाम यहाँ पूरे कर लिए गए क्योंकि उन्हें यहाँ सफाई अभियान में भाग लेना है और शुरुआत कराते हुए फिर उसके बाद उन्हें ताजमहल में दाखिल होना है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पार्किंग का इलाका है, पश्चिमी जो गेट पड़ता है
ताजमहल का उसकी पार्किंग का इलाका है, जहां पे उन्हें झाड़ू लगा के सफाई अभियान की शुरुआत करनी है और उनके साथ बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी होंगे और यहाँ के विधायक लोग जो आगरा के वो भी मौजूद होंगे। तो ये आपको इलाका देख अभियान की शुरुआत करनी है। उसके बाद में यहाँ से शाहजहां पार्क होते हुए वो ताजमहल में दाखिल होंगे, लेकिन मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे। जी चलिए पुलकित, आप बड़े टेक्नो सेवी हैं कि आप उनके हेलीकॉप्टर की लोकेशन चेक करके हमें एकदम एग्जैक्ट पोजीशन उनकी बता रहे हैं और हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि जहां उनको सफाई अभियान करना है, वहां पर जहां झाड़ू लगनी है वहां पर अच्छी तरह कचरा फैला हुआ है। पहुंचेंगे कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। जिलानी साहब, कहा जा रहा है कि ताजमहल में तो कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वहां पे शिव मंदिर था, लेकिन आपके नेता हैं कि लगातार कहे जा रहे हैं कि वहां पर मंदिर मौजूद था। देखिए, मैं इस पे आज बात नहीं करूंगा। आज मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहां जाके क्या कहते हैं, क्या मैसेज देने जा रहे हैं पूरे भारत को, वो अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है कि हम इस विवाद में ना पड़े। हमें देखना चाहिए कि जो हमारे युवाओं के विकास पे, हमारे युवाओं के लिए जो काम करने वाली सरकार है वो आगे किस तरह से काम करेगी, इस पे हमें इस वक्त ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वक्त खास करके शाहजहां ने एक ताजमहल बनाया और अपनी वाइफ की याद में, ये अभी हम बहस में बहुत बार ये बात को कह चुके हैं, लेकिन इस वक्त देखिए कि किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। और कभी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करी है, जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, जितना मैंने भारतीय जनता पार्टी को पढ़ा है, नहीं, जितना मैंने पढ़ा मैं आपको बताऊं। देखिए, जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सामने आ रही थी और सरकार बनने वाली थी, तो सब एक ऐसी पार्टी जिसने सबका साथ सबका विकास, 130 करोड़ भारतीय के बारे में सोचा। और आज भी जो मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम है वो 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन वहां पे शपथ ली है, उस दिन वो पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उन लोगों की बात करते हैं। वो कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैं इस वर्ग के लिए काम करूंगा, मैं हिंदू वर्ग के लिए काम करूंगा, मैं मुसलमान वर्ग के लिए काम करूंगा, सिख वर्ग के लिए काम करूंगा और ईसाई वर्ग के लिए। उनका एक ही सोच है। उस सोच को वो पूरा कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो तथाकथित सेकुलर बनी हुई पार्टियां थी भारत की, उनमें घबराहट है और वो नहीं चाहते हैं। देखिए, उन लोगों ने इस विवाद को खामखा का इतना बड़ा रूप दे दिया और आज देखिए कि खुद माननीय योगी आदित्यनाथ उस ताजमहल में जा रहे हैं और उस ताजमहल में जाने के बाद जो संदेश होगा वो भारत और हम आप सब साथ मिलकर यहां बैठे हुए और देखेंगे। चलिए ठीक है, मौलाना साहब कैसे लेते हैं आप योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा को? ताजमहल जा रहे हैं, बड़ी बात है, मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, आप कैसे लेते हैं इसको? नहीं, जाहिरी बात है कि ताजमहल, जैसा कि वहां की विधायिका कह रही थी, ताजमहल जो है खाली ये नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन के जो यूनेस्को, उसने उसको आलमी विरसा यानी विश्व धरोहर के रूप में उसको देख रखा है। खाली वो भारत नहीं बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे विश्व के अंदर। जहां तक ये 2-3 दिन से कुछ हमारे लोग जो है एक बादशाह नामे का हवाला देते हैं। अव्वल तो इतिहास के अंदर बादशाह नामे की एक तादाद नहीं है, 263 से ज्यादा बादशाह नामे लिखे गए हैं। और मैं आपके चैनल पे एक जिम्मेदार एंकर के साथ इस बात को बता दूं कि जो लोग उसको मोहब्बत की निशानी नहीं मान रहे, वो कहीं ना कहीं इसलिए नहीं जानते। उदयपुर के अंदर एक महल है जहां दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाके शादियां करते हैं और उसका इतिहास ये है। लेक पैलेस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज ताजमहल की बात करें। मैं नहीं आ रहा, सुन लीजिए ना, मोहब्बत पे आ रहा हूं, क्योंकि जो लोग मोहब्बत नहीं करते, मैं उन लोगों को बताना मोहब्बत क्या होती है। उनको मालूम होना चाहिए कि जब ऐसी वो मोहब्बत का क्या मतलब है, बार-बार की जाए, अब आप सुन, बार-बार की जाए मौलाना साहब, या तो आप बोल लीजिए या तो आप बोल लीजिए, आप चला जाता हूँ। नहीं, आप उठाना चाहिए, आप बैठे रहिए। मैं चाहूंगा कि आप मत भाग, इतिहास से नहीं भाग रहे। एक ही आदमी 4 बार मोहब्बत करेगा, हाँ 4 बार आप नहीं होगी। अब ये सोच आप इसको मत करिए, इतिहास में। अच्छा मौलाना साहब, जिलानी साहब, एक मिनट, पहले मौलाना साहब को सुन लेते हैं। आपको भी पूरा समय दिया गया और मौलाना साहब ने इंटरफेयर नहीं किया, तो आप उनको बोलने दें, आप उनको बोलने दें, फिर बताइए मौलाना साहब। तो इसलिए जब जहांगीर ने जो शादी, उनकी बेगम जो नूरजहां मलका थी, उनकी ख्वाहिश ये थी कि इनकी शादी मुमताज महल से न हो, लेकिन उनकी जो शादी थी उनकी ननिहाल यानी उदयपुर, शाहजहां की जो वो ननिहाल थी, उनके मामा ने उदयपुर बुला के मुमताज महल सर आप योगी आदित्यनाथ पे रहिए सर, ताजमहल का इतिहास। इसलिए मेरा कहना यह है, किसने क्या करा, लोग अपनी अपनी धर्म पत्नियों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसी जगह पे हम देखते हैं कि महाराजा दशरथ जैसे महान राजा, दशरथ जैसे महान राजा को भी कभी कभी
कई को दिए हुए वचन को निभाना पड़ता है। ये तो भारत की परंपरा है। मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ गए सराहनीय कदम है। और मैं सुन लीजिए, हमारा कहना है सराहनीय कदम है। ताज को उसका ताज है। ताज देखिए, ताज को किसी को उसको कोई बुरा कहे या भला कहे नहीं, वो विश्व धरोहर है। दसियों बादशाह नामे लिखे जाए, दसियों सोम संगीत आ जाए, कुछ भी हो, ताज अपने अस्तित्व के साथ वहां है। और योगी आदित्यनाथ ने यह बात बताई है, विधायिका ने इस बात को कहा है, संस्कृति मिनिस्टर ने इस बात को सदन पटल पे कह चुके हैं। इसलिए मेरा कहना है, जो विधायिका की बात को मानता हूं कि इतिहास नहीं बदला जा सकता। कल कोविंद जी ने टीपू सुल्तान के बारे में भी तकरीर करके लोगों को बता दिया है, जो इतिहास है वो साक्षी है, उसको बता नहीं जा सकता, वो रचा जाता है। राकेश जी आपके पास आऊंगी। आपने तमाम तर्क आप सुन रहे हैं और आप ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि ये सारे सबूत मौजूद हैं कि वो पहले मंदिर हुआ करता था। सर, अगर मंदिर होता था तो हम अपने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्यों हम उन्हें गुमराह कर रहे हैं? हम तमाम कक्षाओं में ये पढ़ाते आ रहे हैं कि शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज महल की निशानी है और मोहब्बत की निशानी है। तो सर, इतिहास बदल दीजिए, सरकार आपकी है। देखिए शोभना जी, पहली बात तो मैंने अभी कहा नहीं कि ये मंदिर है। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि ये मिल चुका है सबूत। अभी इस बात को मानती है। मैंने सर, आपने ये कहा कि मैंने ये हिंदुओं की धरोहर थी किया था। और बादशाह नाम आप रिपीट करके देख लीजिएगा शोभना जी। चलिए ठीक है, चलिए सर बताइए। मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आमिर सालेह और अब्दुल हमीद लाहौरी के बादशाह नामा का जिक्र किया था और अफसर अहमद की ताजमहल या मम्मी महल पुस्तक का जिक्र किया था, जिसके आधार पर मैंने मुस्लिम इतिहासकारों ने जो स्थापित किया है कि शाहजहां की मुमताज के साथ किस प्रकार की मोहब्बत थी और उस किस प्रकार की मोहब्बत के आधार पर ताजमहल बना है। ये मोहब्बत की निशानी नहीं, मैंने केवल इतना स्थापित करने का काम किया था। वो मंदिर है या नहीं है, इस बारे में प्रिय लोग ने पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के आधार पर लोअर कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस पर अपनी कोई राय नहीं रख रहा हूं। शोभना जी, मैं मानता हूं जब तक कोई साक्ष्य संदर्भ में उपस्थित ना हो जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, इस नाते कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिस बात के साक्ष्य उपस्थित ना हो। लेकिन इस मसले को लेकर के चर्चा जरूर होती है, विमर्श जरूर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मत रखते हैं कि वहां पर पहले एक मंदिर था। और कल ही आगरा की एक अदालत में इस बात को लेकर के मुकदमा जो इसकी सुनवाई चल रही है, उसमें इस बात की इजाजत मांगी गई है कि ताजमहल में जो दरवाजे बंद है उन दरवाजों को खोला जाए और उनकी वीडियोग्राफी कराई जाए। हालांकि मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर यह स्थापित किया जाए कि वो मंदिर है। लेकिन हम इस बात को जरूर मानते हैं कि वो मुगल स्थापत्य कला का, वास्तुकला का एक बहुत शानदार नमूना है, बहुत शानदार इमारत है। और इस शानदार इमारत को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पर्यटन की वहां पर बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। चलिए ठीक है, अगर इतनी समझदारी और भी नेताओं ने दिखाई होती के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगातार प्रयास। राकेश जी, मैं सर थोड़ी सी समय की पाबंदी है। ब्रेक से आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताज के दीदार के लिए पहुंच गए हैं। तमाम विवादों के बीच हम ब्रेक पर जाने से पहले हमारी चर्चा लगातार जारी थी और महेश जी, माफ कीजिएगा, राकेश जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो कुछ कह रहे थे और मौलाना साहब उनका रिएक्शन देना चाहते थे और हमने रोक दिया था। मौलाना साहब, आप देखिए, सबसे बड़ी चीज है, राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात की। मैं समझता हूं कि इस वक्त सार्थक बहस और सार्थक चर्चा की जरूरत है। आपको मालूम है, विश्व यूनेस्को का अपना उसूल है, जब किसी भी धरोहर को या मोन्यूमेंट को आप घोषित करते हैं, उससे पहले उसका कंप्लीट निरीक्षण किया जाता है। और ताजमहल की पूरी वीडियोग्राफी, ताजमहल के कहा कि उसकी बुनियादी किस हाल में है, क्या वो है, ये तमाम तर चीजें हो चुकी हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि अब हम चर्चा इस बात पे करें जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। ये केंद्र सरकार, ये प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़े। आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब शिंजो आबे को अहमदाबाद बुलाया तो वहां अक्षरधाम भी था, वहां और मंदिर और मस्जिदें भी थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसी मस्जिद से मुराद सिर्फ मस्जिद में ले रहा, एक ऐसी मस्जिद में बुलाया जहां पर इस्लामिक, जिसको आप कह सकते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट या इंडो इस्लामिक जो फन तामीर था, एक ही जाली के अंदर, विश्व के अंदर उसके अलावा कहीं जाली नहीं मिलेगी। उन्होंने वो बुलाकर उनको दिखाया। और उसकी शोभा एक चीज समझने की जरूरत है, जो महात्मा बुद्ध, यानी जो हमारे बुद्धों के अंदर जो होता है एक, यानी पेड़ का जो वो लेके होता है साधना का, वो उन्होंने बताया कि ये साधना, ये आध्यात्मिकता जो सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि इस मस्जिद के अंदर जो पेड़ से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। आप ये देखिए, उनके जाने का असर ये हुआ कि जिस दिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचे 32 लाख लोगों ने उस मस्जिद को फॉलो किया जी। तो हमारा कहना है
कि जितनी भी हमारी इमारतें हैं वो कहीं भी हों, इतिहास में किसने क्या करा, अगर जाएंगे तो इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता। हम वर्तमान में जिए, हम अपने बच्चों को मोहब्बत सिखाएं। उन्होंने मोहब्बत करी न करी वो अखबारनामा छोड़िए, हम मोहब्बत करना सीख जाए, मोहब्बत करना सिखा जाए। तो ये योगी आदित्यनाथ आज इस बात को मैं देखिए, ये तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग मोहब्बत करना सिखाया होता तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने ही मुस्लिम कम्युनिटी में देख लीजिए क्या हाल है। हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपने जो सवाल उठाया, अच्छा चलिए ठीक है, मैं उस राजा की जो आप तारीफ कर रहे हैं शाहजहां की, अगर आज उन्होंने ताजमहल की जगह एक यूनिवर्सिटी की तामीर करी, हिंदुस्तान में के अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली।